और ये पौधा तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सुबह ही सुबह मैंने आके फार्म हाउस पे जो बिस्तरे पड़े हुए थे यहाँ पे कमरे में सोने के लिए, मैंने सोचा आज इनको धूप लगवा दें। धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई थी आज, तो उसका फ़ायदा हमने उठा लिया। हल्के फुल्के जो थे वो तारों पे बिछा दिए और वजनी वाले जो कंबल और तलाइयाँ रजाइयाँ थी वो नीचे बिछा दी। डॉली और जॉली को खाना डाल दिया। कबूतर आज हमने बाहर नहीं निकाले क्योंकि लास्ट डे कबूतर जो है वो शाम को मेरे जाते वक्त काफ़ी ऊंची उड़ान पे चले गए थे और मुझे मजबूरन यहाँ छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैं ठंड से बचते बचाते जो है वो जल्दी निकल गया यहाँ से। और सुबह आके यहाँ पे जो मैंने देखा वो सूरत हाल, अल्लाह करे कि वो सच ना हो क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें डाउट है, लेकिन ज़ाहिरी जो निशान है ये बहुत फिक्र आजमा है। लग रहा है कि जैसे कबूतर का शिकार हो चुका है क्योंकि बहुत बड़ा एक उल्लू यहाँ पे घूम रहा था इन दरख्तों में। एक दिन तो उसे डरा धमका के भगाया था, लेकिन रात को जो कबूतर बाहर रह गए मुझे लग रहा है कि कहीं एक आध उसके हाथ चढ़ गया। बाकी सुबह जब आए थे तो जो हमारे कबूतर 3 थे, 2 कबूतर जो थे वो ऊंची उड़ान में थे, लेकिन एक जो है वो पता नहीं बाद में ऐड हुआ है बीच में, या बाकी एक पता नहीं अंदर से निकालने के बाद ऊपर ऐड हुआ है या कहीं दूर गया हुआ था। मुझे उस चीज़ का वल्लाहु आलम कंफर्म अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ थी ये बहुत डरा रही है मुझे। सुबह से जो है वो बड़ा बुरा फील हो रहा है कि यार शायद कबूतर खा गया वो उल्लू का पट्ठा। हमारा लास्ट व्लॉग जिसमें हमने कलमे लगाई थी उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि हम जो काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह हमें डबल बेनिफिट हो रहे थे। तो वाकई ये थोड़ा सा काम जो बाकी रह गया था ये हम अभी कर रहे हैं और जो फ़ायदा हुआ है इसका यकीन माने कि बहुत लाजवाब है। अभी आपको ये मुकम्मल करने के बाद दिखाते हैं ओवरऑल जो हमने ये काम किया। पौधे वो खेड़े थे उससे कलमे तो लगाए नहीं, काफ़ी सारे पौधे हमें कलमों से भी मिल गए और उसके अलावा जो हमें बेनिफिट हुआ वो तो बहुत ही जाज़िब नज़र है ना। थोड़ा सा ये काम कर लें फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। वैसे तो ये काम किसी मशीन वगैरह से करना चाहिए था, लेकिन हम हाथ से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल जो है वो मशीन अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मशीन वगैरह आएगी उससे भी ज़रूर काम लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास करने को बहुत लंबे लंबे काम है और फ़िलहाल हाथ है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत कर सकते हैं तो ये करते हैं। नहीं है हमारे पास मशीन तो क्या हुआ घास काटने वाली। ये जो आपको घास नज़र आ रहा है थ्रू आउट इसी तरह था घास हमारे इन पौधों पे। माशाल्लाह इन पौधों के साथ क्यारियाँ मैंने बना ली हैं सभी। गुलाब के जो पौधे बिल्कुल गायब थे घास के अंदर इतने बड़े बड़े हैं, ये देखिए। थ्रू आउट सारी क्यारियों में सफाई भी होगी और क्यारियाँ भी मुकम्मल बन गई हैं, गोडी छोटी भी साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। ये काम करते हुए हमें तीसरा दिन है आज। स्लो एंड स्टडी कीप थिंग्स मोर ब्यूटीफुल, ऐसी बात है ना। इतना बड़ा ढेर हमने बना लिया है उस उतनी सी इतनी सी जगह से घास काट काट के। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जगह साफ़ हो गई है और वो वाला कॉर्नर जो है अभी बाकी है और पौधा भी वो काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी डरा रहा है। पहले इन छोटे छोटे पौधों ने हाथ काफ़ी ज़ख्मी कर दिए हैं कांटों से, अब ये बड़ा है और इसके साथ कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह क्यारियों वाला काम जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। क्यारियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं जो बनी है। इनको पानी शानी लगाते हैं। और हम चूँकि खड़े हैं अपने आलू वाले खेत के बिल्कुल किनारे पे, तो यहाँ पे ये फिक्र होने लग गई है आलू अभी तक नहीं उगे। खेले लगाए हुए तकरीबन जो है वो 2 हफ्ते होने वाले हैं। ये पौधा मुझे लगा ये आलू का पौधा, लेकिन नहीं, ये कोई और जड़ी बूटी है। वो देखें, वो हो गए हैं पौधे। वाह माशाल्लाह, ये इतना बड़ा है और नज़र से नहीं गुजरा। यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ साथ खेल के काम कर रहे थे, लेकिन इन पे नज़र ही नहीं पड़ी। इतनी कंसंट्रेशन से मैं क्यारियों का काम कर रहा था पौधों की। पहली 1 2 3 खेलों में, तीसरी में भी बल्कि ये देखें, ये उग रहे हैं नन्हे मुन्ने आलू हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू उगना शुरू हो गए हैं। और ये देखें, ये भी उग रहा माशाल्लाह। मुझे ये लग रहा था ये भी अब एक नज़र आया तो सारे नज़र आने लग गया माशाल्लाह। मुझे ये लग रहा था कि शायद हमारे कटे हुए जो आलू थे, क्योंकि तीसरी खेल से आगे हमने सारे के सारे कटे हुए आलू लगाए थे, मुझे ये लग रहा था कि शायद कटे हुए आलू जो हैं वो उग गए हैं बस। लेकिन ये साबुत वाले भी उग गए हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि ये फसल भी हमारी उग गई, मटर भी उग चुके हैं, बाकी जो सब्जियां लगाई थी इस मौसम की वो भी उग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पौधा तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया ना, सबसे पहले नंबर ले गया ये हिसाब से। पूरे खेत में कहीं पे भी जो है इतना बड़ा आलू नज़र नहीं आ रहा। एक दफ़ा घूम के भी देख ही ले। छोटे छोटे सारे उग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उतना बड़ा अभी तक कोई नहीं हुआ। अब ये चूहों का जो सद्देबाब है ये भी जल्दी करना पड़ेगा। ये ना हो किसी और जानवर से पहले यही ख़राब कर दे हमारे ये आलू। दूसरे जानवरों का तो सद्देबाब बाद में किया जाएगा ना, जब ये आलू थोड़े बड़े होंगे, पौधे थोड़े बड़े होंगे। लेकिन ये चूहा जो है इतने भी पौधों का बेड़ा गर्क कर सकता है। और ये पौधों की सफाई और क्यारियाँ बनने के बाद पौधों की लुक देखें माशाल्लाह। ये 2 पौधे लगे हमारे गुलाब के अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब इनके वेलकम के लिए जल्दी आ जाते हैं, फूल भी आपके लिए जल्दी आ जाते हैं बस। माशाल्लाह कलर्स देखें क्या है खूबसूरत है तितली है। इंशाल्लाह थोड़ा ही अरसा मज़ीद हमें लगेगा इस तरह के काफ़ी सारे गेस्ट को यहाँ पे हमें वेलकम करने और आपको दिखाने के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे होंगे बहुत सारे फूल और तितलियाँ तो ज़रूर फिर आएंगी ना यहाँ पे। जैसे ये ज़िंदगी और आप सब ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फार्म हाउस को ऐसा बना देंगे कि आपका भी दिल चाहेगा यहाँ आके घूमने को इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी गुलाब तक हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो गया। सारी क्यारियाँ बन गई हैं पौधों के गिर्द। उठाते हैं अब अपने औजार और चलते हैं रूम की तरफ, देखते हैं कबूतरों को, देखते हैं हमारे पेट्स की क्या सूरत हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आसमान पे उड़ता हुआ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। छत पे देख लेते हैं, कुछ छत पे ना रह गया हो। माशाल्लाह कोई नहीं, कई रह गए हैं। ये ऊपर बैठे सारे के सारे, इस तरफ भी, और दूसरी साइड की पता नहीं क्या सिचुएशन है, इस तरफ नहीं है माशाल्लाह। छुपा बैठा था साहब लोग इसका इधर। अब जब तक हमारे कबूतर छत पे हैं, हम ये वाले बिस्तरे अपने भी समेट लेते हैं जो सुबह बिखेरे थे। काफ़ी धूप लग गई है, वैसे भी सूरज जो है गुरूब होने वाला, ठंडा हो चुका है। इतना बड़ा ये बिस्तरा जो एक ही चारपाई पे बिछाना है। सिर्फ इसलिए जो है सारे के सारे इसी तरह बिछाए थे इस चादर के ऊपर बिस्तर। अल्हम्दुलिल्लाह समेटे गए सारे। बिस्तर बिस्तर, बिस्तर क्लोज कर दिए, चीज़ें सारी क्लोज कर दी। सिर्फ ये हैंडल एक रह गया कमरे में रखने वाला, वो भी क्लोज कर दिया। अब जो है 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 वो भी क्लोज कर
लेकिन कबूतर फिर उड़ गए हैं। 2 ये उड़ रहे हैं, 4 पे उड़ रहे हैं, एक वो ऊपर, काफ़ी ऊपर। अब पता नहीं कब आएंगे वापस तो हम यहाँ से जा सकते, वरना आज दिल नहीं चाह रहा यहाँ इन्हें छोड़ के इस तरह बाहर जाने को। लास्ट डे जो हुआ है कबूतर के साथ, या शायद नहीं भी हुआ, लेकिन उसने जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कबूतर लाजमी अंदर करके फिर ही जाइए। सूरज ढलने वाला है और ये बैठे हैं हम अब कबूतरों के इंतज़ार में, आते हैं तो फिर ही घर जाएंगे इंशाल्लाह। अब जाके हम घर पहुँचे हैं, टाइम हो गया तकरीबन 8:30 का। कबूतर बंद करते करते जो दौड़ लगी है मेरी, मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए खैरियत से। कबूतर सारे अंदर आ गए थे और ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।